हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम टू दिपेनिज्म। आई एम डॉक्टर दिपेन शाह एंड आज के सेगमेंट में हम लोग डिस्कस करने वाले अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच। हम लोग ने प्रीवियस वीडियो में कॉकरोच का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी डिस्कस कर लिया है एंड जैसे उसमें डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट था, वैसे ही यहाँ पे भी आप डायग्राम पहले बना लेंगे तो डिस्क्रिप्शन विल बिकम ईजियर टू अंडरस्टैंड। तो टू रिप्रेजेंट द डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव, यहाँ पे फर्स्ट हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं पेयर्ड स्ट्रक्चर्स और इनके नाम ऑलमोस्ट सिमिलर आएंगे जैसे हम लोग को ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखने मिलता है। जैसे सिमिलर टर्मिनोलॉजीज देखने मिलेंगे। सो दिस पेयर्ड स्ट्रक्चर इज द पेयर ऑफ ओवरीज। फिर पेयर ऑफ ओवरीज से ये एक पैसेज प्रोड्यूस होता है एंड दिस पैसेज इज नोन एज द ओविडक्ट। ओके, दिस ओविडक्ट यूनाइट्स एंड जैसे ही वो यूनाइट हो जाता है, यूनाइट होके ये जो मीडियन पैसेज है, दिस मीडियन पैसेज इज नोन एज द कॉमन ओविडक्ट और इट इज नोन एज द वजाइना। लेबलिंग में करते जाऊंगा तो कॉमन ओविडक्ट या वजाइना, एंड ये कॉमन ओविडक्ट या वजाइना देन ओपन्स इनटू दिस एंटायर स्ट्रक्चर विच इज नोन एज द जेनाइटल पाउच। और इस जेनाइटल पाउच में एक जो स्ट्रक्चर रहेगा दैट इज द एंटीरियर पार्ट। इस एंटीरियर पार्ट को हम लोग बोल लेते हैं एज दी जेनाइटल चेम्बर। दिस इज द जेनाइटल चेम्बर और उस जेनाइटल चेम्बर से ऐसे पेयर्ड स्ट्रक्चर्स प्रोड्यूस होते हैं। सो ऐसे 3 पेयर्स होंगे। सो ये 3 पेयर्स वाले स्ट्रक्चर्स होते हैं। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है। दिस आर 3 पेयर्ड स्ट्रक्चर्स। तो ये जेनाइटल चेम्बर है। ये जो पोस्टीरियर पार्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं ऊथेकल चेम्बर। सो दैट एंटायर पार्ट इज नोन एज द जेनाइटल पाउच। एंड यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ये और एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, ये और एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। ओके, ऑल्सो पहले डिस्क्रिप्शन अभी स्टार्ट करते। तो ये जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है दिस इज द पेयर ऑफ ओवरीज। जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच में मेंशन किया था पेयर ऑफ टेस्टिस, सो दिस इज द पेयर ऑफ ओवरीज। और इस ओवरीज के अंदर ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं एंड दिस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स आर नोन एज द ओवेरियोल्स। ओवरीज के अंदर ओवेरियोल्स का प्रेजेंस होगा। टोटल नंबर ऑफ ओवेरियोल्स आप लोग को याद रखना है 8 ओवेरियोल्स होते हैं। तो मैंने ये 4 ओवेरियोल्स हैं सामने देखा है, 4 ऐसे पीछे होंगे। सो पेयर ऑफ ओवरीज में ईच ओवरी has presence of 8 tubules and these tubules are known as the ovarioles। और ये ovarioles में there is presence of chain of developing ova। तो यहाँ पे ovum या female gamete का presence होगा in chain। Now each individual ovariole will contain single ova। तो अगर यहाँ पे 8 ovarioles है तो यहाँ पे हो जाएंगे 8 ova in this ovary। Same with this ovary will also produce 8 ova। मतलब at a time a female cockroach can produce 16 ova। तो ये आपको नंबर याद रखना 16 ova which makes sense क्योंकि 8 ovarioles in each ovaries are present। and ये ovaries जो हैं they are present between 2nd to 6th abdominal segment। टेस्टिस का हम लोग ने मेंशन किया था इट वाज प्रेजेंट बिटवीन द 4th to 6th एब्डोमिनल सेगमेंट, बट ओवरीज आर प्रेजेंट बिटवीन द 2nd to 6th एब्डोमिनल सेगमेंट। नाउ आफ्टर द ओवरीज यहां से जो ट्यूब अराइज कर रहे दिस ट्यूब आर नोन एज द ओविडक्ट। सो दिस इज द पेयर ऑफ ओविडक्ट। तो यहाँ पे ये इंडिविजुअली पेयर ऑफ ओविडक्ट का प्रोडक्शन हो रहा है। फिर ओविडक्ट के बाद दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज द कॉमन ओविडक्ट और दिस कॉमन ओविडक्ट इज ऑल्सो नोन एज वजाइना। कॉमन ओविडक्ट या वजाइना। एंड फिर जाके यहाँ पे ये जो पूरा स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है दिस एंटायर स्ट्रक्चर इज नोन एज द जेनाइटल पाउच। दिस इज द जेनाइटल पाउच। और मैंने आप लोग के साथ मॉर्फोलॉजी ऑफ कॉकरोच में डिस्कस किया था कि जो जेनाइटल पाउच है दैट इज प्रेजेंट इन द 7th स्टर्नम एंड 7th स्टर्नम का शेप कैसा था? इट वाज अ बोट शेप स्ट्रक्चर। और इस 7th स्टर्नम का फ्यूजन होता है विद द 8th एंड 9th स्टर्ना एंड 8th एंड 9th स्टर्ना जब फ्यूज हो जाएंगे तभी जाके साथ में ये पूरा जेनाइटल पाउच का फॉर्मेशन होगा। नाउ इस जेनाइटल पाउच में कौन से स्ट्रक्चर्स देखने मिलते हैं? तो एक सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जिसका यहाँ पे ऐसे मैं ओपनिंग दिखा रहा हूं, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज द स्पर्माथेका।
बहुत ही इंपॉर्टेंट ये स्ट्रक्चर है स्पर्माथेका। तो याद रखना स्पर्माथेका जो है इट इज नॉट द पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव। स्पर्म को रिलेट करके कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। तो स्पर्माथेका इज अ पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। थेका का मतलब क्या होता है? कवरिंग। तो यहाँ पे जब भी स्पर्म सेल्स आएंगे व्हेन इट इज रिसीविंग फ्रॉम द मेल कॉकरोच, तो आफ्टर कॉपुलेशन यहाँ पे स्पर्माथेका जो है वो स्टोरेज ऑफ स्पर्म सेल्स करेगा और बाद में यहाँ से जैसे ओवा रिलीज होगा तो ओवा रिलीज होके फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा एंड फर्टिलाइज्ड एग बाद में रिलीज होगा फ्रॉम दिस ओपनिंग स्पर्माथेकल पोर। तो इस ओपनिंग को हम लोग बोल सकते हैं एज द फीमेल गोनोपोर। तो इसको फीमेल गोनोपोर बोल सकते हैं या स्पर्माथेकल एपर्चर। नाउ ये जो स्पर्माथेका है वो ओपन हो रहा है फ्रॉम दिस एंटीरियर चेंबर। दिस एंटीरियर चेंबर इज नोन एज द जेनाइटल चेंबर। तो यहां पे एंटीरियर चेंबर इज द जेनाइटल चेंबर और जो पोस्टीरियर चेंबर है इसको हम लोग बोल लेते हैं एज वेस्टिब्यूलम या फिर इट इज ऑल्सो नोन एज oothecal चेंबर। Genital chamber is the anterior one, oothecal chamber or vestibulum is the posterior chamber, and together these two is known as the genital pouch. And इस वेस्टिबुलम या oothecal चैम्बर में ये तीन पेयर्ड स्ट्रक्चर जो है इसको हम लोग बोल लेते हैं एज दी फैलोमियर्स। जैसे मेल्स में फैलोमियर्स का प्रेजेंस था बट देयर वर 3 अनपेयर्ड फैलोमियर्स, यहाँ पे 3 पेयर्स है। सो देयर इज 3 पेयर्स ऑफ फैलोमियर्स or we call it as the gonapophysis or we can also call it as the external genitalia of the females. Now in this 3 pairs of phalomeres उसमें जो posterior pairs वगैरह होते हैं एंड एंटीरियर पेयर जो रहेंगे दे फॉर्म ओविपोजिटर्स। ओविपोजिटर्स जो स्ट्रक्चर्स होते हैं तो ये जो इंडिविजुअल स्ट्रक्चर्स उसको हम लोग बोल सकते हैं ओविपोजिटर्स, जो फर्टिलाइज्ड एग को स्पेसिफिकली रिलीज करने में पोजीशन से एक स्पेसिफिक पोजीशन के साथ रिलीज करने में हेल्प करेंगे, इसीलिए इसको बोलते हैं ओविपोजिटर्स। सो आफ्टर द फर्टिलाइजेशन हैज टेकन प्लेस ये ओविपोजिशन ऑफ एग में हेल्प करेगा। देन एडिशनल स्ट्रक्चर्स जो आपको यहाँ पे याद रखने कि यहाँ पे ऐसे बहुत सारे पेयर्ड ग्लैंड्स का प्रेजेंस देखने मिलेगा। तो अभी डायग्राम थोड़ा खराब सा देखने लगेगा कि बहुत सारे स्ट्रक्चर्स मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। दीज पेयर्ड स्ट्रक्चर्स आर नथिंग बट दी कोलैटरल ग्लैंड्स। These are the collateral glands which are present. मेल रिप्रोडक्टिव में हम लोगों ने पढ़ा था एक तो मशरूम ग्लैंड, यूट्रिकुलर ग्लैंड, और दूसरा जो था दैट वाज फैलिक ग्लैंड। यहाँ पे ऐसे कोलैटरल ग्लैंड्स हैं which are left and right and these are branched tubules, left and right branched glands, और इनका सिक्रीशन जो होता है वो सिक्रीशन प्रोड्यूस होता है वंस यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा एग और वो एग्स जो है बाद में रिलीज होंगे तो कोलैटरल ग्लैंड्स के सिक्रीशन प्रोड्यूस करते हैं एग केस। फर्टिलाइज एग को एक कवरिंग मिलता है एग केस एंड दैट एग केस इज नोन एज ootheca. You have to remember ootheca is the covering of the fertilized eggs which is brownish in color, dark brown या reddish brown in color होगा। तो it is brownish in color जिसमें कितने ओवा हो सकते हैं 16 fertilized ओवा, क्योंकि यहाँ पे 8 and 8 16 ओवेरियल से 16 ओवा का प्रेजेंस ootheca के अंदर हो सकता है। Now और एडिशनल पॉइंट्स, ये पूरा डिस्कशन कंप्लीट हुआ अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पेयर ऑफ ओवरीज डिस्कस हो गया, पेयर ऑफ ओविडक्ट, कॉमन ओविडक्ट या वजाइना, एंड जेनिटल पाउच विच इज मेड अप ऑफ जेनिटल चेंबर, वेस्टिब्यूलम, एंड वहां पे स्पर्माथेका का स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, पेयर्ड स्ट्रक्चर है। हाँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो स्पर्माथेका है उसमें लेफ्ट वाला जो है दैट इज फंक्शनल, ये राइट वाला स्पर्माथेका इज नॉन फंक्शनल। ये एम्स के लिए आपको पूछा जा सकता है कि राइट वाला इज नॉन फंक्शनल बट पेयर्ड स्पर्माथेका है। एंड फिर यहाँ पे वेस्टिबुलम चेंबर में ओपनिंग है ऑफ द ओविपोजिटर्स जो ओविपोजिशन ऑफ एग्स में हेल्प करेगा। एंड कोलैटरल ग्लैंड्स आर ब्रांच्ड ग्लैंड्स जिसका सिक्रीशन फॉर्म्स ootheca which is brownish in color. Now जैसे ही मेल कॉकरोच स्पर्मेटोफोर्स को रिलीज करेगा, दैट स्पर्मेटोफोर्स विल बी स्टोर्ड इन द स्पर्माथेका एंड फिर जाके यहाँ से ओवा प्रोड्यूस होगा एंड ओवा रिलीज होकर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा। सो यू हैव टू रिमेंबर दैट फर्टिलाइजेशन इन कॉकरोच इज इंटरनल। The fertilization is internal and development जो होगा उसमें different stages आएंगे और उन stages को हम लोग बोलते हैं as nymph। तो nymph stages का जो formation होता है तो याद रखना there are 13 stages, nymphal stages, जिनका मोल्टिंग होते होते एडल्ट कॉकरोच का डेवलपमेंट होगा।
नाउ वो एडल्ट कॉकरोच जो डेवलपमेंट होगा बाय मोल्टिंग, उसको ऑलमोस्ट 1 ईयर लग जाता है. तो इट टेक्स ऑलमोस्ट 1 ईयर फ्रॉम निम्फ टू ट्रांसफॉर्म इनटू अ एडल्ट कॉकरोच. एंड सिंस इतने सारे निम्फल स्टेजेस से डेवलपमेंट होने के बाद एडल्ट कॉकरोच बनता है, इस डेवलपमेंट को हम लोग बोलते हैं एज पोरोमेटाबोलस डेवलपमेंट. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. दिस इज नोन एज पोरोमेटाबोलस डेवलपमेंट which is seen in cockroach. Also, जो पोरोमेटाबोलिस डेवलपमेंट हम लोग को ऑब्जर्व करना मिलता है, उसमें जो निम्फल स्टेजेस का टाइम ड्यूरेशन होता है, द टाइम दैट इट टेक्स टू ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन निम्फ टू अदर निम्फ, दैट टाइम ड्यूरेशन इज नोन एज स्टेडियम. द टाइम ड्यूरेशन इज नोन एज स्टेडियम, है ना, अजीब सा नाम है बट ये स्टेडियम नाम दिया गया फॉर द टाइम इंटरवल. एंड जो इंडिविजुअल निम्फ का स्टेज होगा दो मोल्टिंग के बीच में, तो मोल्ट होगा, एक निम्फ बनेगा, वापस से मोल्टिंग होगा, तो दो मोल्टिंग के बीच में जो निम्फ का वो स्टेज होता है, दैट इज नोन एज इंस्टार. इट इज नोन एज इंस्टार. तो इंस्टार एंड स्टेडियम, ये दो टर्मिनोलॉजी आपको पूछा जा सकता है कि टाइम पीरियड between the two nymphal stages known as stadium and the nymph stage between the two molting is known as the instar. तो ये पूरा डिटेल में हमने डिस्कस कर लिया अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. एंड मेजर सेक्शंस जो है वो सब खत्म हो गए कॉकरोच के. सो स्टे ट्यून फॉर माय फर्दर वीडियोस. दैट्स ऑल फ्रॉम दिपेनिज्म.